अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की 3 इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज पर। एक का ताल्लुक बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब से है, दूसरी का ताल्लुक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार जनाब अरशद शरीफ साहब से है। एक बहुत ही अहम सवाल उठा दिया है अरशद शरीफ साहब ने, जो डायरेक्टली उन्होंने बाजवा साहब से पूछा है। उस स्टोरी पर भी बात करेंगे। और तीसरी और अहम स्टोरी हमारी आज की है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल अल्लाह की मदद से जिस इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया उन 14 सियासी जमातों को जो इकट्ठी मिलकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, बल्कि सिर्फ उन 14 जमातों को ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त हुई। जो इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ अब खुलकर अपने बुग़्ज़ के साथ सामने आ चुका है। हालांकि आइडियली प्रिंसिपली इलेक्शन कमीशन का तो काम यह है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद करवाएं और जिस वक्त इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए जनरल इलेक्शन की, तो 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अरेंजमेंट्स करने होते हैं इलेक्शन के। लेकिन ये भी अनोखा इलेक्शन कमीशन है जो अदालत जाकर कहता है कि हम तो जी 7 महीने तक, 8 महीने तक, 9 महीने तक करवा ही नहीं सकते आगे इलेक्शंस। तो ये जो बनाना रिपब्लिक बनाने की जितने भी करप्ट नासिर ने इस मुल्क को कोशिश की, जो करप्ट वो सीधा निजाम, उसके बेनिफिशरीज और इस वक्त करप्ट सियासतदानों को बचाने की सर तोड़ कोशिश करने वाले नासिर, वो सब के सब एक ही शॉट से कल ढेर हो गए। और जाहिर है अल्लाह की डिवाइन मदद के बगैर इतनी जबरदस्त विक्ट्री मुमकिन ही नहीं जो कल इमरान खान को मिली। और इससे ये भी बात अब वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा हुकूमत क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती और पाकिस्तानी अवाम से मौजूदा हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा खौफजदा है। इससे पहले कि हम बाकी 2 स्टोरीज की तरफ जाएं, मैं क्विकली आपको 1-2 चीजें बताती चलूं कि आज बहुत हंसाया नून लीग की कयादत ने, क्योंकि हुआ ये कि आज दिन के शुरू के हिस्से में सुबह सुबह ही कुछ खबरें लंदन से पहुंच गई पाकिस्तान और ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबरें थी, इनको रिफ्यूट भी नहीं कर सके, झुटला भी नहीं सके नून लीग वाले की गलत बात है। और वो क्या थी कि जब कल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो लंदन में बहुत ज्यादा मायूसी और उदासी छा गई और बाकायदा आपस में यानी बहस मुबाहिसा छिड़ गया कि इसकी क्या वजह है, हम क्यों हारे हैं। ये क्या बात हुई कि हम नून लीग इस वक्त इख्तिदार में है, अगरचे कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन मेन जो पार्टी है इख्तिदार में, प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग का है। तो ये क्या बात हुई कि कौमी असेंबली की एक भी सीट नून लीग खुद ना निकाल सके। तो इसमें जो नून लीग के लूजिंग कैंडिडेट्स थे, जो बेचारे शिकस्त खा गए, उनका ये कहना था और उनका ये शिकवा था कि इस शिकस्त की जिम्मेदार मरियम नवाज हैं, हमजा शहबाज हैं, हमारी पार्टी की आला क़यादत है, शरीफ खानदान इसके कसूरवार है। हम तो इन हलकों में कब से जीतते आ रहे, तो हमारे हलके थे और इसमें हमारी नाक कटवा दी है, हम अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, अपने हलके के लोगों में जाने लायक नहीं रहे, इनकी वजह से हम बेइज्जत हुए। इमरान खान ने कैंपेन में बहुत मेहनत की, इमरान खान लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा था, रिलेट कर सकते थे लोग इमरान खान की बात से, लेकिन एक तरफ इन्होंने महंगाई का तूफान ले आए, कहते थे कि हमारे पास सारे मसलों के हल हैं और अब हुकूमत इनको मिली है तो इनसे कोई मसला हल हो नहीं रहा। और दूसरी तरफ मरियम नवाज बजाय इसके कि हमारी कैंपेन को लीड करती, वो अपने पासपोर्ट के चक्कर में थी कि मुझे किसी तरह पासपोर्ट मिले और मैं इंग्लैंड रवाना हो जाऊं, और वो पासपोर्ट लेते ही फौरन इंग्लैंड भी चली गई। तो इस किस्म के शिकवे शिकायतें आज के दिन चलते रहे। और जिस वक्त नून लीग की आला क़यादत को ये खबर हुई कि ये तो घर घर बात पहुंच गई है, पाकिस्तान के मीडिया पर बात आ गई है, सोशल मीडिया पर बच्चे बच्चे को पता चल गया कि हम आपस में लड़ पड़े, उलझ पड़े, तो फौरी तौर पर कभी ख्वाजा आसिफ से कोई बयान दिलवाया जाता है, कभी राणा सनाउल्लाह साहब से एक बयान दिलवाया गया जिसमें जनाब ने फरमाया, राणा साहब ने, कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक नून लीग ने इस दफा पहले से ज्यादा वोट्स लिए हैं, यानी नून लीग पहले से ज्यादा मकबूल हो गई है। अल्लाह के फजल से अगर मकबूलियत का यही आलम रहा तो मेरा ख्याल है पूरी पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जितने भी आपके उम्मीदवार हैं, कि आप एक भी सीट जीत नहीं सके कौमी असेंबली से और आप बातें कर रहे हैं कि हमें पहले से ज्यादा वोट्स मिले। तो ये इस किस्म की मजाक खेज बातें आज इनकी चलती रही, जिस पर इन्होंने उल्टा अपना ही मजाक बनवा लिया। किसी इनके लीडर ने कहा, गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब से ये मंसूब की जा रही है स्टेटमेंट कि हमें खुशी है, ये रिजल्ट बड़ा हौसला अफजा है। अब गजब खुदा का कि बजाय इसके कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ी सी आप सोचें, इसको इंट्रोस्पेक्टिवली देखें इस रिजल्ट को कि यार कहाँ पे हमारे से गलती हुई है,
हम इतनी लंबी लंबी छोड़ते थे कि हमारे पास महंगाई का हल है, फलां चीज का हल है, हम सेवियर्स हैं इस कौम के। तो ये क्या हमें जिल्लत उठानी पड़ी है कि उल्टा पीपल्स पार्टी पंजाब से सीट निकाल गई है, जिस पीपल्स पार्टी को हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसको हम कोई इतना, मतलब नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी कभी माइलेज ले सकेगी पंजाब में। खैर, गिलानी साहब के घर की सीट थी तो वो रिलेटिवली इजी थी जीतनी। तो दूसरी स्टोरी पर नाज़रीन आते हैं। ये तो इनका खैर पेट से आपा चलता रहेगा। दूसरा जो अहम स्टोरी है वो ये कि एतजाज अहसन साहब को कल उस बयान की पादाश में उनके खिलाफ कल कार्रवाई करने की जो इस्तदा कर दी गई है कैप्टन सफदर की जानिब से, उसकी समात मुकर्रर हो गई है कल, और उसकी कल पहली हेयरिंग होगी उस केस की जो एतजाज साहब पर तौहीन अदालत का केस बनाना चाह रही है नून लीग के जी मरियम और कैप्टन सफदर की जो बरियत का फैसला था, जो इनका एक्विटल हुआ है, उस पर बाजवा साहब के हवाले से जो बयान दिया था एतजाज साहब ने कि ये ही सेड इन आई कोट, एतजाज साहब ने कोट अनकोट ये कहा था कि मरियम के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके केसेस तो ऐसे हैं जैसे तली पर लिखे, हाथ की तली पर लिखे हुए केसेस हैं, और इनको एनआरओ देना, इनको इन केसेस से निजात दिलवाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो कि जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ किया है, और ये बड़ा जुल्म किया है जनरल बाजवा ने इनको जो एनआरओ दिलवा दिया है। अब इस बयान पर चलें, कोई इस बात से इत्तेफाक करता होगा कि वाकई बाजवा साहब ने एनआरओ दिलवाया है, कोई इस बात से इख्तलाफ करता होगा कि नहीं जी बाजवा साहब ने इसमें कुछ नहीं किया, अदालतों ने किया है। लेकिन दोनों में से जो भी केस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट हर शख्स के पास होना चाहिए। एतजाज साहब ने अगर एक बात की है तो ये यहां तक तो बात 200% दुरुस्त है ना कि मरियम को, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सबको एनआरओ मिला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो दिलवाया किसने है उस पर बहस हो सकती है। किसी का ख्याल हो सकता है कि बाजवा साहब ने दिलवाया, किसी का ख्याल हो सकता है कि अदालतें इन पर मेहरबान थी। लेकिन मैं हैरान हूं कि एनआरओ देने और दिलवाने वाले को शर्म नहीं आ रही, लेकिन जो शख्स पॉइंट आउट कर रहा है एक गलत चीज को, उसके खिलाफ खैर से केस का आगाज हो रहा है कल। शर्म का मकाम है। और एतजाज साहब भी वो मेरे प्रोग्राम में जब जब आए, मैं हमेशा इनका तारुफ बाबाए कानून के तौर पे करवाती हूँ कि 50 साल से जायद तजुर्बा है माशाल्लाह एतजाज अहसन साहब का कानून की दुनिया में। और तीसरी और बहुत ही अहम स्टोरी नाज़रीन ये है कि अरशद शरीफ साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि ये जो आजम स्वाति के साथ जो कुछ हुआ है, फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल टॉर्चर, मैं ये सवाल पूछता हूं कि मरियम ने जब कराची में मज़ार कायद पर ये हुल्लड़बाजी हुई थी और कैप्टन सफदर ने हुल्लड़बाजी करवाई थी बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर, जो अजीबो गरीब किस्म के नारे लगाए थे, सियासी नारेबाजी की और करवाई थी कैप्टन सफदर ने, इस पर जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया था आधी रात को कैप्टन सफदर को, तो मरियम ने शिकायत की थी कि ये क्यों किया गया। तो उस पर आप याद करें कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने न सिर्फ बिलावल को फोन करके इस हवाले से बात की थी, बल्कि इंक्वायरी करवाई थी कि कैप्टन सफदर को किसने गिरफ्तार किया है और कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट का आपको पता है जो रिजल्ट भी आया था, जिसको नहीं याद मैं बता देती हूँ, उसमें डीजी रेंजर्स को, सेक्टर कमांडर आईएसआई, उनको रगड़ा लगाया गया, किसी को यहां से उठाकर वहां पोस्ट किया गया, किसी की कैसे सरजनिश की गई, यानी अपनी गलती तस्वुर किया गया था इसे। अरशद शरीफ साहब ने आज बहुत इंटेलिजेंटली उस वाकये की तरफ इशारा करते हुए सवाल पूछा है कि क्या आजम स्वाति, जिन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है शरीफ खानदान को जो एनआरओ मिला है उस हवाले से, तो क्या आर्मी चीफ उस बात पर जो इंक्वायरी बिठा सकते हैं जो मज़ार कायद बाबाए कौम की, देखें आप, मज़ार की बेहुरमती इन्होंने की और उस पर इंक्वायरी की गई। उल्टा यानी कैप्टन सफदर ने गलत हरकत की थी लेकिन उसको गिरफ्तार करने पर बाकायदा इंक्वायरी की गई और जिम्मेदार भी अपने लोगों को ठहराया गया कि जी नहीं, इन्होंने ज्यादती कर दी है। तो ये सवाल तो अरशद शरीफ का बड़ा बजा है कि क्या आज बाजवा साहब अपने खिलाफ जो इनके ट्वीट हुई है, जो आजम स्वाति ने बाजवा साहब आर्मी चीफ को इसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि एनआरओ जो है ये इन्होंने दिलवाया, वही एतजाज साहब वाली बात ही आजम स्वाति साहब ने भी की। तो इस पर क्या आर्मी चीफ इंक्वायरी करेंगे कि आजम स्वाति को किसने उठाया, किसने तशद्दुद किया, जबकि अब आजम स्वाति खुल के बोल भी चुके हैं कि मुझ पर एजेंसी वालों ने तशद्दुद किया। तो ये बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल है जो जिसका जवाब आई एम श्योर
हमारे मोहतरम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जाहिर है वर्बली तो ना वो किसी को जवाब देने के मजाज हैं और ना ही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई वर्बल जवाब दें, लेकिन आई एम श्योर कि वो अपने एक्शन से साबित करेंगे कि अगर मुजरिमों के लिए इतना गोशा हमदर्दी हो सकता है हमारा कि उन कोई गलत चीज पर सरजनिश करने पर भी उल्टा आपने अपनी एजेंसी के लोगों को कहा कि नहीं जी आप लोग गलत हैं, तो आज जब आजम स्वाति एक बात कर रहे हैं, इस तासुर को लॉजिक के साथ फाइट किया जा सकता है। लॉजिक के साथ आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिलवा सकते हैं कि जी मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूं, जिसने एनआरओ दिया उससे पूछें, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स आर्मी चीफ का नाम ले ले तो उसको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। तो ये सवाल अरशद शरीफ ने बहुत ही पर्टिनेंट और बड़ा एक वेल टाइम्ड क्वेश्चन है, जिसका जवाब बहरहाल हमारे आर्मी चीफ साहब को अपने एक्शंस के जरिए देना होगा। और एक और बात जो इस बात का भी वैसे जाहिर है हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, चलें इस बात का भी आपको जो कौम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इसमें एक बेहतरी की तरफ चीजों को लेके जाएंगे, लेकिन मेरा एक पाकिस्तान की फौज से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि आप जो बाइडन ने जो बात की है हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की और पाकिस्तान को खतरनाक तरीन ममालिक में शुमार करके कहा है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे जो फजूल बात की है बाइडन ने, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी अफवाज उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगी उसे कि हम एक सॉवरेन स्टेट है और आप कहां से हमारे इतने चाचे बन गए कि आप हमारी सॉवरेन स्टेट पे इस किस्म की फजूलियात बकें। तो ये चीज पाकिस्तान की अवाम ने, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कितना स्ट्रांगली इस पे रिएक्ट किया है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि हमारी फौज भी इस पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा फर्म और बड़ा जॉब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स दे, ताकि इनको समझ आए कि आइंदा इन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से बात करते हुए जुबान संभाल के बात कर रही है। इनकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हमारे जौहरी हथियारों पे बकवास कर दें और हम चुप करके बर्दाश्त करें, हम चुप करके सुने। क्यों सुने? हम एक सॉवरेन स्टेट है माशाल्लाह। पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी फौज के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ और अपनी जौहरी सलाहियत पर एतमाद के साथ खड़ी है माशाल्लाह। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ शाना बेशाना खड़ी है, पीछे भी नहीं खड़ी, आपके साथ डट के खड़ी है। इंशाल्लाह आप डट के जवाब दें। मैं देखती हूं कैसे आपको आगे से कोई जवाब दे जाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह। अल्लाह बख्शे जल हमीद गुल बिल्कुल अच्छी बात करते थे, दुरुस्त बात करते थे, और इमरान खान भी वही बात करते हैं कि आप अमेरिका से जितना दबेंगे, जितनी गुलामी करेंगे, ये उतना ज्यादा आपको दबाएंगे। जितना आप इनको आंखों में आंखें डाल के एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे, इनकी जुर्रत नहीं होगी कि ये आपको इंस्लेव करने की कोशिश करें। तो यहां पे मैं अपनी फौज से एक्सपेक्ट करती हूं कि वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा जबरदस्त जवाब इनको दें, ताकि आइंदा इनकी जरूरत ना हो। और आखिर में जो कुछ ये आजम स्वाति या कोई भी शख्स हो, मतलब अगर कोई शख्स इदारे पे तनकीद करता है, आपको पता है, मैं जो मेरी ऑडियंस को भी पता है और पाकिस्तान की फौज को भी पता है कि मैंने सबसे ज्यादा खुल के हमेशा उस शख्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जिसने हमारी फौज, हमारी एजेंसीज पे गलत बात करने की कोशिश की है। लेकिन आज जब पाकिस्तान की अवाम रिजीम चेंज पे सवाल करती है, तो खुदारा इसको ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान की फौज पे हमला हो गया। आज आखिर में मैं बताती चलूं, सिद्दीक जान ने आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा इमरान खान साहब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी खान साहब ये क्या बात है कि जब आपकी जो फतह है उसको इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त समझा जा रहा है, फौज की शिकस्त समझा जाता है कि जी इमरान खान जीत गए तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हार गई है, तो इसको आप किस तरह से जायल करेंगे इस तासुर को? तो माजरत के साथ मैं एक बात बताती चलूं, दिस इज नॉट फॉर इमरान खान टू फिक्स, दिस इज समथिंग दैट द एजेंसीज, द डिसीजन मेकर्स इन द एजेंसीज एंड द ओपिनियन मेकर्स इन द एजेंसीज शुड फिक्स। ये ऐसी चीज है कि ये हमारे इदारों के अंदर बैठे हुए समझदार ओपिनियन मेकर्स को मिलकर इसको फिक्स करना है, इस चीज को कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जीत का मतलब पाकिस्तानी अवाम के नैरेटिव की जीत है, पाकिस्तान की अवाम की राय की जीत है। उसमें किसी तरह भी पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त नहीं है वो। तो ये हमारी एजेंसीज को इस बात को फिक्स करना है, हमारी एजेंसीज को इस चीज को समझना है और पाकिस्तानी अवाम को समझाना भी है कि हम आपके साथ मिलके खड़े हैं।
आप आज सब मिलके नवाज शरीफ को वोट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप सारे आज मिलके जरदारी को वोट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप आज सारे मिलके इमरान खान को वोट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एजेंसीज का काम है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी फौज का, हमारे रियासती इदारों का, हमारी अदालतों का, हमारे जितने भी रियासती इदारे उनका काम है कि वो अवाम को ये कॉन्फिडेंस दें कि मेरिट पे जो भी जीत के आएगा और जिसको भी आप मेरिट के मुताबिक चुनेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हम कभी भी आपकी जो अवाम की राय है उसके खिलाफ हम जबरदस्ती कोई अपना फैसला नहीं थोपेंगे। तो ये इमरान खान का है, किसी भी सियासतदान का काम नहीं है इसको फिक्स करना, ये हमारी रियासत का काम है इसको फिक्स करें। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।